हाय हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज बहुत हर्ष के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आप लोगों से, या अब मैं अपनी खुशी आपके साथ व्यक्त करने जा रहा हूं कि मैं फाउंडेशन टीम, ये पूरी फाउंडेशन टीम आपके लिए लेकर आए हैं फाउंडेशन कोर्स, जिसका कल आगाज हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है कल यानी जीवी मॉल में 2 बजे से। और हमारी टीम जहां फाउंडेशन की है वो आप देख रहे हैं, रवि रंजन सर, ऋषभ सर, मनीष शर्मा सर, राकेश रंजन सर और ये हमारे हिमांशु आदित्य सर हैं। और इस टीम के साथ हम लोग अब आगे परफॉर्म क्या करेंगे, कैसे करने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये इस समय जो हमारी टीम है इतना बेहतरीन परफॉर्मर है कि आपके लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब कुछ भी का मतलब क्या है, मैं आपको जरा स्लाइड से समझा दूं। इनफैक्ट इसमें ये कह सकते हैं सर कि हमारी टीम बेस्ट टीम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हमारे टीम में जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, जी, जितने जी। भी टीचर्स हैं, ये केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं यहाँ खड़े हैं जी, ये बच्चों को सिखाने के लिए है सर। बिल्कुल सही कहा सर। पढ़ा तो लोग बहुत लोग रहे हैं सर, लेकिन उद्देश्य ये है हमारा कि बच्चा सीखे कैसे। अगर वो सीख जाता है सर तो वो उसको एग्जाम में बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगा। जी जी। और अगर वो इंप्लीमेंट कर पाएगा, फिर सर ये क्वेश्चन वगैरह की बात होती है ना, जैसे बच्चों के मन में बात आ जाती है कि सर हमारे तो इस किताब के क्वेश्चंस लग रहे हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, हम इस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई हम लोग नहीं करा रहे। जी जी। हमारे फैकल्टी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग क्वेश्चन ओरिएंटेड है ही नहीं। जी जी। हमारी ओरिएंटेशन आपको सिखाने के लिए है कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन में, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ बुक्स, जी जी। आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन में जो पोर्शन आपके सिलेबस में है, जी, उस सिलेबस के अंतर्गत कोई भी सवाल अगर आपसे किया जाए तो आप उसको आंसर करने में कैपेबल हो। हमारी उद्देश्य ये है। तो हम लोगों ने कुछ खास स्लोगन भी बनाया था इस पे बिल्कुल, आधारित। सर क्या है स्लोगन, जरा एक बार समझाया जाए। पहले जरा इन्हें हम ये दिखा दें कि हमारा ये रहा बात सर। जी, क्या खास स्लोगन है। ये बात ये है सर कि पढ़ोगे कहीं से, सीखोगे यहीं से। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात भी यही कर रहे थे कि हम लोग सिखाने के लिए हैं। जी सर। जी जी। पढ़ाने के लिए नहीं, हम लोग सिखाने के लिए हैं। और अच्छा आप सर, ये पढ़ोगे कहीं से, बच्चों के दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको जरा आप समझाएंगे, क्लैरिफाई करेंगे। देखिए जैसे है ये बात कि पढ़ोगे कहीं से जी। यानी कि बच्चा कहीं भी किसी पढ़ भी रहा हो, स्कूल से पढ़ कहीं रहा भी, हो। कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल, जी जी। संस्थान, कोई भी। आजकल तो बहुत सारे माध्यम है सर। बिल्कुल तो सही। बहुत सारे माध्यम में बच्चा पढ़ कहीं से भी रहा हो, हमें इससे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी इसमें है कि सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो हमारे ही यहाँ है। क्योंकि अन्य सभी जगहों पे, जैसा कि हम बहुत सारे स्टूडेंट लोग से बात भी किए हैं सर, उनका ये क्लियर कहना है कि सर ठीक है, बहुत चीज़ पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है, लेकिन फिर लगता है कि उतना हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उसमें। जी, जी। उसको ठीक तरीके से हम एग्जाम में कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर बच्चे उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सर, तो फिर उस पढ़ाई का उनको क्या लाभ, क्या लाभ, कोई लाभ नहीं है। और इस कारण से हम देखते क्या है सर कि जितना मर्जी कंटेंट अवेलेबल है, जितना मर्जी सोर्स अवेलेबल है, बच्चों की वो परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही है जो वो डिजर्व कर रहे हैं। जी जी। और इसका सबसे प्रमुख रीजन जो मैंने अनुभव किया है सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सारे बच्चों को गाइड करते, वो ये देखा है कि वो सीख नहीं पाए हैं चीजों। जी जी। तो हम इसीलिए प्रायोरिटी सिखाने को दे रहे हैं, पढ़ाने को तो हमारा है ही नहीं। एक बार हम लोग सर राकेश रंजन सर से बिल्कुल, राय ले बिल्कुल, लेते सर भी हैं। इस पर अपना सर बात हमारे रखेंगे। मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं और ये अपनी कुछ राय रखेंगे। ये पढ़ोगे कहीं से, सीखोगे यहीं से, और स्कूल में टॉप भी करोगे यहीं से। बिल्कुल। इसका क्या खास मतलब उद्देश्य है, और क्या सारी चीजें पढ़ना जरूरी है सर, या उसमें कुछ कंटेंट हो जो कि पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ के हम लोग टॉप हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो बच्चों, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बड़े सुन रहे हैं उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि सीखना, देखिए पढ़ने और सीखने में जो अंतर हम महसूस कर पाए हैं वो इतना ही है कि पढ़ा हुआ लोग भूल जाता है, लेकिन सीखा हुआ कभी नहीं भूलता है। और सीखा हुआ एक ऐसा स्किल होता है जिसके बदौलत आप उन्नति कर सकते हैं, आप उस रास्ते पर जा सकते हैं जहां से आपको कोई भी इंसान पीछे नहीं कर सकता। तो सीखना क्या है और सीखना क्यों जरूरी है, सीखने का क्या माध्यम हो सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है, जो व्यवस्था है, बाकी लोग क्या करते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, उसके पीछे भी मैं नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ है कि मैंने स्कूल पैटर्न के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए बच्चों से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पैटर्न का भी एग्जाम लेते हैं हम लोग, और उस सब्जेक्टिव पैटर्न को हम लोग ब्रीफली चेक करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर को लिखना है, ताकि आपका एक भी मार्क्स वहां से कटे नहीं, या कोई भी आपका एक मार्क्स काट नहीं सके। हो सकता है बच्चों में क्या क्या गलतियां होती हैं, एक माइनर मिस्टेक होता है
जैसे कॉपी चेक करने के दौरान मैंने देखा कि बच्चा 16 इंटू 2 34 लिखे हुए था और सारा कैलकुलेशन उसी 34 के बेसिस पर कर दिया। अब उस बच्चे के नजर में उसने तो उस सवाल को सॉल्व किया, उस सवाल का उसको मार्क्स भी चाहिए, उसका एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि उस सवाल का उसको पूरा चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, शुरुआत में गलती कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को कैसे कम किया जाए, कैसे उस बच्चों को बार बार उस पैटर्न का प्रैक्टिस करा के, वैसे टेस्ट लेके उनको क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है उसको सिखाते हुए आगे चलते हैं, ताकि वो जो बच्चे हैं वो पूरी प्रक्रिया को सीख सके। पढ़ाने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आज चैप्टर शुरू किए 3 दिन में खत्म, अगला चैप्टर शुरू किए 3 दिन में खत्म, तो वैसा हमारा टारगेट नहीं है। हमारा है बच्चों को सिखाना। क्लास में हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा खुद से सवाल करे, ऐसा नहीं कि कॉपी पर वो बोर्ड को कॉपी करके घर चला जाए, नहीं, कोशिश करते हैं कि क्लास में बच्चा खुद से सवाल करे। और बच्चे को सवाल देके हम लोग क्या है ना कि बीच बीच में हर एक के पास जाके देखते हैं कि वो कर क्या रहा है, उसका इनिशिएटिव क्या है, वो कहाँ गलती कर रहा है इनिशिएटिव लेने में। ठीक है, तो इन सब प्रक्रिया से गुजर के हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं, और उसका परिणाम भी है कि हमारे पिछले कुछ सालों का रिजल्ट है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये राखी रानी है, ये पिछले साल, चूंकि इस साल तो अभी रिजल्ट आया नहीं और बिहार बोर्ड का आया है रिजल्ट, तो बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये राखी रानी सीबीएसई से थी, जिसको साइंस में 96% और मैथ में भी इक्वली 96% ही मार्क्स आया था। ठीक है, जो हमारे यहाँ अभी 11th में इनरोल्ड है, 11th में क्लास भी कर रही है। इसके बाद तेजस्वी पार्थ, ये तेजस्वी पार्थ है, इसने भी सीबीएसई बोर्ड में साइंस में 97.9% स्कोर किया था, है ना, और मैथ में 98.7 मार्क स्कोर किया था। ये हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, तेजस्वी पार्थ के बारे में। जब इस बच्चे ने पहला टेस्ट दिया था तो सिर्फ 56% स्कोर किया था, सब्जेक्टिव पैटर्न में सिर्फ 56% था। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि बच्चा खुद से करे, तुक्का मार ले, बगल वाले से कॉपी कर ले, अगर सही है तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव पैटर्न होता है पूरा उसके स्किल पर ही जाता है कि उसने कितना किया, जिसका उसको परिणाम मिलता है। अगर सही किया तो सही, और ये बच्चा उस सतत अभ्यास से जो 56 से ये आप देखिए 98.7 यानी कि अराउंड 99 पहुंचा, है ना, जिसमें इसका प्रयास और हमारा सहयोग लगा ना। और भी बच्चे हैं सर, उनके बारे में भी बताया जाए एक बार। ये है हमारा समृद्ध गुप्ता। समृद्ध गुप्ता, इसके भी कुछ अचीवमेंट हैं, कुछ खास। ये बच्चा आईसीआईसी बोर्ड से था, आईसीआईसी बोर्ड में था, और आईसीआईसी बोर्ड में सेंट जेवियर में पढ़ता है। आपको पता है कि सीबीएसई का मुकाबले काफी टफ होता है, सिलेबस भी उसका लेंदी होता है। जो 11th में पढ़ना वो उसको 10th में पढ़ना होता है ना। और जैसे सीबीएसई में साइंस होता है तो इसके लिए साइंस नहीं है, इसके लिए फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी अलग, बिल्कुल, और सोशल साइंस में इसके लिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब अलग अलग। फिर भी इसने मैथ में 9 पेपर का एग्जाम देते हुए इस बच्चे ने मैथ में 100% स्कोर किया था। हाँ, ये बच्चा अच्छा था, लेकिन जब इसने भी लिखना शुरू किया था तो ये भी 70 के अराउंड था, जो जिसने संकल्प लिया कि नहीं सर हम 100 तक जाएंगे, और संकल्प को इसने पूरा किया। और ये बच्चा क्लास 9 से इनरोल्ड है, और ये बच्चा हमारे यहाँ कोर्स में क्लास 9 से इनरोल्ड है, और 9 से इसने अभ्यास किया था, और 9th में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था स्कूल में। और मजे की बात है कि अभी भी ये 11th के एग्जाम में टॉप कर रहा है। ये हमारे यहाँ का फाउंडेशन का छात्र है और अभी भी 11th में ये टॉप कर रहा है ना। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो खास हमारा जो रिजल्ट है इस पे भी हम लोगों ने फोकस किया है। ये है हमारा अंशुल, ये ओलंपियाड अभी स्कूल लेवल पे जो हमारे इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स होता है उसमें रैंक 1 अचीव किया। ये बड़ी बात है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे को भी और आपको भी सर बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके ही सहयोग और मेहनत के बल पे और खास बच्चे का भी मेहनत रंग लाया, जो कि ये अपने इंटरनेशनल ओलंपिक ऑफ मैथमेटिक्स में टॉप करके दिखाया है, रैंक 1 ला करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो पाया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। स्ट्रेटजी का पार्ट, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसमें हम लोग अभी क्या क्या और करने वाले हैं। ये रहा सब्जेक्ट को कैसे सिखाएंगे, यहाँ से चीजें शुरू होती है।
तो सब्जेक्ट को कैसे सिखाएंगे इस पर तो हमने चर्चा की कि हमने कंसेप्ट को पढ़ाने पर विश्वास रखते हैं, कंसेप्ट को सिखाने पर। जो ऋषभ सर बता रहे थे कि सीख लेगा बच्चा तो उसका एप्लीकेशन वो कर सकता है। हमने एक सवाल बताया, बच्चों ने उसको कॉपी करके घर चला गया, उससे क्या फायदा? उसको कोई फायदा नहीं है, उसका कुछ नहीं सीखा। अगर वो बच्चा सीख के जाएगा तो जैसा ने सर ने बताया कि दुनिया का कोई भी एग्जाम आए या कैसा भी सवाल आए बियॉन्ड द बुक हो तो वो उसको अच्छे से कर सकता है। और उसको सिखाने के पैटर्न में जो हमारा है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। अब कुछ मनीष सर आप वो आगे मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल, सर ने बहुत सही कहा कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव पे भी पूरा कंट्रोल कराते हैं बच्चों को, ताकि उसको स्कूल में टॉप करने में मदद करे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टॉप से नीचे के बारे में कभी मोटिवेट करते ही नहीं है। हमारा बिल्कुल सिद्धांत है कि रहोगे, पढ़ोगे यहीं से और टॉप भी करोगे आप अपने स्कूल में। यहां तो टॉप करेंगे ही करेंगे, अपने स्कूल में भी आप टॉप करेंगे। अब रही बात कि सिखाने के स्ट्रेटजी पे जो भी हम लोगों ने चर्चा किया, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीखा और सीखने के बाद अगर कोई डाउट रह जाता है किसी भी प्रकार का, तो वो जो संशय और संदेह उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलते हैं हम लोग ऋषभ सर से इसके बारे में सुनना चाहते हैं। सर ये और क्या क्या चीज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, आप क्या क्या हम लोग पढ़ाएंगे, जरा इसकी चर्चा भी कर लिया जाए। सबसे पहले आपका ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट्स देख ले हम लोग कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है और एसएसटी भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपकी पकड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध हैं। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस रास्ते हम आपको चलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो इन सभी विषयों पर आप वो महारत हासिल करेंगे जिस महारत के लिए हर बच्चा स्वप्न देखता है कि काश मेरा ये सब्जेक्ट में ऐसा तैयारी हो पाता। मुझे पूरा ये विश्वास है सर कि जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी मैंने जितने बच्चों को नर्चर किया है तो मैंने ये देखा आपने तो सर अच्छे स्कोर भी लाए हैं, जरा कुछ बिल्कुल बताइए बच्चों को और बच्चे का नाम और स्कोर के बारे में, क्योंकि सबका यहाँ लिखना संभव बिल्कुल नहीं था। सारे बच्चों का यहाँ और भी बिल्कुल सारे बच्चों का यहाँ लिखना संभव नहीं था, इसलिए हमने कुछ बच्चों का ही यहाँ पे रिजल्ट दिखाया है, मेंशन किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा स्टूडेंट था सर जी, आईसीएसई बोर्ड का ही स्टूडेंट जी, और पटना में ही सर डॉन बॉस्को स्कूल का। हम लोग सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ आईसीआईसी बोर्ड का भी पूरा कवरेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा कवरेज है सर, और हम हर एक बोर्ड को एम कर रहे हैं। जी, हमारे बोर्ड के बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हम तो बिहार बोर्ड से हैं, कहीं हमें कोई इंग्लिश में तकलीफ तो नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मुझे भी एक कंफ्यूजन है, क्या हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं? एकदम इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ कन्वर्सेशन है या वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के फॉर्मेट में होता है। यानी इंग्लिश जो आजकल जो चलन है भाषा इंग्लिश, तो हमारा जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होगा सर, वे ऑफ कन्वर्सेशन होगा, वो हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके करने वाले हैं। अच्छा, एक बार रवि रंजन सर से भी राय ले ली जाए बिल्कुल कि केमिस्ट्री में सर कैसे हैंडल करेंगे बच्चों को, क्या हिंदी मीडियम के बच्चों को भी आप केमिस्ट्री बिल्कुल केमिस्ट्री के लिए ये बात है सर। रवि रंजन सर, आप गुड इवनिंग बच्चों। तो आप सभी मनीष सर को, ऋषभ सर को और राकेश सर को सुन रहे हैं, तो सारे सर का यही कहना है और कंक्लूजन यही निकल रहा है कि सब्जेक्ट को सीखना है, ठीक है। और मैं तो आप लोगों को केमिस्ट्री को भी आप बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं क्लास के अंदर, क्या? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, बच्चे जानना चाह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री जो है, बच्चों का ऐसा मानना होता है कि केमिस्ट्री बोरिंग है, लेकिन मैं इसका उल्टा बोलता हूँ कि अगर केमिस्ट्री को ध्यान देके पढ़ोगे तो केमिस्ट्री बोरिंग नहीं, स्कोरिंग हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, मैं क्लास में भी यही बच्चों को बताते रहता हूँ कि जो केमिस्ट्री है ये स्कोरिंग है, बोरिंग नहीं है। लेकिन क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है इसका कि कुछ चीज़ों को तो सीखना है, एकदम सीखना है, और कुछ चीज़ों को याद रखना है। तो याद रखने वाले चीज़ों को भी हम सीख के ही याद करेंगे, और अपने आसपास से उसको अगर विजुलाइज कर लें कि अच्छा ऐसा ही होता है, उसको 2 बार पढ़ लें, 10-15 मिनट डेली पढ़ लें। हम तो कहते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम ही नहीं देना, मैथ पढ़ो खूब, केमिस्ट्री में 15 से 20 मिनट डेली पढ़ो। वाह, ये तो बहुत अच्छी 20 मिनट डेली अगर पढ़ोगे, कम इनपुट में सर बहुत अच्छा आउटपुट गेन करने का रास्ता बता। बिल्कुल। अगर मैं सीनियर क्लासेज या जहां भी आगे चल के, तो केमिस्ट्री डिवाइड हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में। तो खास करके अगर इनऑर्गेनिक का मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक पोर्शन का, उसमें क्या है
कि बहुत सारा चीज आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आंसर लाने का कोई झंझट ही नहीं है। आप याद किए हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, फटाक से टिक मारिएगा। यानी बिल्कुल सर ने बहुत सही कहा कि समझाने के अलावा मैंने सीखने के प्रोसीजर में जो आदमी घंटों में पूरा करता है उसको सर मिनटों 15-20 मिनट में करवाने की बात करें। और इसमें एक बड़ी चीज ये है कि 1.5 घंटे की पढ़ी हुई चीज जब आप रिवाइज करोगे तो उसको 20 मिनट में कर लोगे। ये तो बहुत अच्छी और चीज है सर। एक बार जब पढ़ा हुआ चीज 20 मिनट में रिवाइज कर लिए तो वो आपका 1 वीक तक चलेगा। फिर एक बार कर लो तो अच्छा, मजे की बात है सर कि हम लोग एसएसटी भी शुरुआत से ही देने जा रहे हैं और एसएसटी में भी हमारे जो सर हैं बहुत मजेदार हैं और वो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं वैसे ही डायग्रामेटिक फॉर्मेट में चीजों को समझाते हैं। और इतना बच्चे तो सर उनके फैन हो गए हैं। बस ये है कि अभी हमारे साथ वो अवेलेबल नहीं है, जब क्लास शुरू हो जाएगा तो वो हमारे साथ अवेलेबल होंगे। जैसे माइंड मैप बना कर जी, और कुछ पिक्टोरियल और ज्योग्राफी में तो सर मानचित्र के वो कहते हैं ना कि एकदम माने बाजीगर है वो, बाजीगर है एकदम, है ना। जिस तरीके से उन्होंने मैप वर्क को सिखाया है बच्चों को, मेरी स्टूडेंट लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर जिस तरीके से हम लोग ज्योग्राफिकल को मैप के थ्रू समझ गए, बच्चे उनके फैन है सर। मतलब उनको ये लग रहा है डियर स्टूडेंट, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बच्चे फैन होते तो सुना है, यहाँ एसएसटी में भी हमारे यहाँ बच्चे फैन है। ये कुछ खास इन्वेंटर्स के प्लेटफॉर्म को बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये दिखता है कि हमारे यहाँ का जो अप्रोच है वो कितना बेहतर है सर। जो अप्रोच हम लेकर के चल रहे हैं, मतलब ये कोई अप्रोच नहीं है कि सब्जेक्ट को किसी तरीके से बस पूरा कर देना है। उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट उसको सिखाना है, आराम से सीख ले। और मैं तो उसको प्रेशर भी ना लगे। बिल्कुल, मैं तो इनफैक्ट ये कह रहा हूँ सर कि मेरी जो अपनी सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, मैं सर वहां पे फॉर्मूला ज्यादा याद रखने के पक्ष में रहता ही नहीं। जी जी। हम कभी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहे कि तुम फॉर्मूला को याद करके सवाल बनाओ। अच्छा, बच्चों को सर ये कंफ्यूजन है कि क्या आप डाउट भी क्लियर कराते हैं क्या पढ़ाने के साथ साथ? एकदम डाउट क्लियर कराते हैं सर। यहाँ पे स्लाइड पे जो हमारा था यही था कि क्या आप डाउट सेशन भी कुछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो सॉर्ट आउट। जैसे ये हमारा सवाल आपका जवाब हमारा, यानी जो स्टूडेंट्स लोगों के मन में दुविधाएं कुछ भी रह गई इन केस की, चलिए ठीक है क्लास में वो अवेलेबल हैं, क्लास में बैठे हुए हैं और उन्होंने सब्जेक्ट्स को सीखा, टीचर गए क्लास में पढ़ा के आए, उसके मन में फिर भी कुछ बात रह गया अगर, तो अगर वो बात उनके मन में रह गया तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि जब पढ़ाने के दरमियान हम तो उसको एक्सप्लेन कर दिए, इन केस अगर वो चूक गया कोई बात समझने से तो हम पुनः उसको पूछते हैं कि डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई समस्या है तो आप बात रखिए यहीं पे, ताकि इंस्टेंट क्लियरनेस हम दे रहे हैं। अच्छा, हमारा कोई मजे की बात यह है कि क्लास में तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता ही है, बिल्कुल। साथ में 3 to 4 यानी 3 PM to 4 PM 1 आवर्स का हम लोग बिल्कुल रोज प्रतिदिन डाउट सेशन भी रख रहे हैं और हम लोग 11 बजे से अवेलेबल रहते हैं आपकी सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें बाकियों से बहुत अलग बनाता है। बिल्कुल अलग बनाता है सर, क्योंकि हमने इसे केवल क्लास के रूप में नहीं देखा जी। हमारा उद्देश्य ही केवल ये है कि बच्चा को सिखाना कैसे है, और अगर उसको सिखाने में हमको इनपुट को ट्वाइस करना पड़े, थ्राइस करना पड़े, इनफैक्ट सर इसको जितना नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़े, हमारे यहाँ के जितने भी टीम मेंबर्स थे जिसको हम लोग अभी बच्चे लोगों को जिन्हें हम लोग परिचय कराए, जी जी, ये सारे मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं कि इनको अगर आप n नंबर ऑफ टाइम्स भी कहते हैं कि सर बच्चों के लिए आपको एफर्ट्स लगाना, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इससे बेहतर बात स्टूडेंट के लिए तो कुछ हो ही नहीं। यही कारण है कि हमारे बच्चे जो है बोर्ड में टॉपर कर रहे हैं। बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100% मार्क्स बिल्कुल गेन कर रहे हैं, 99% साइंस में गेन कर रहे हैं, ओलंपियाड निकाल रहे हैं। ओलंपियाड में हमारा तो हम लोगों ने ओलंपियाड का कुछ खास प्रबंध भी कर रखा है। बिल्कुल, हमने कुछ अलग अलग ऐसे स्टडी मटेरियल्स भी रेडी कर रखे हैं, और उन स्टडी मटेरियल्स को अगर बच्चे अगर सही तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लें सर, तो कोई संदेह मन में नहीं है कि उनका रिजल्ट ना हो, कोई संदेह नहीं सर। अच्छा सर, डाउट के साथ साथ क्या टेस्ट वगैरह का भी है? बिल्कुल सर, प्रावधान। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ ये देखिए, ये टेस्ट है। देखिए टेस्ट जरूरी है सर, क्योंकि परीक्षा यानी पर जोड़ इच्छा, पर मतलब सामने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, यानी उसके इच्छा अनुसार कुछ प्रश्न होंगे और वो आपको उत्तर में देने होंगे। अब क्या होता है कि बच्चे परीक्षा से बहुत डर जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। उन्हें लगता है कि अच्छा मेरा एग्जाम स्कूल में आ रहा है, हम कैसे देंगे, उनको थोड़ा नर्वसनेस फील होता है। तो कोई नर्वस फील करने का जरूरत नहीं है सर। हमारे यहाँ जो टेस्ट की सुविधा मौजूद है, वो टेस्ट इतना केपेबल है सर कि उसको इतना अभ्यस्त कर देगा, इतना उसको प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करा देगा कि उसके मन से एग्जामिनेशन फियर, यानी एग्जामिनेशन से डरना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम को एंजॉय करना है, उसको एंथुजियाज्म के साथ एंजॉय करना है। वो आपने कहां तक सीखा है वो बस इस चीज की जानकारी के लिए होता है ना। और टेस्ट के साथ साथ क्या हम लोग डिस्कशन भी अवेलेबल करा रहे हैं? अच्छा, मजे की बात यह है कि जब से हमारा फर्स्ट टेस्ट
शुरू हो जाएगा, हर 21वें दिन, हर 21 डे के बाद हमारा टेस्ट जो है वो पूरे साल रिपीट करता रहेगा। जी जी, 21 डेज के साइकिल के बाद ये फिर से रिपीट। हाँ, और टेस्ट का डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। तो डिस्कशन में क्या खास है सर, जरा इसके बारे में बच्चों को बताएं। सर, टेस्ट डिस्कशन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट में सवाल आया, अगले ही दिन जो है हम लोग इसकी सुविधा देंगे। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट में हम कोई सवाल पूछे जी, इन केस कोई बच्चे से कोई सवाल नहीं बना है, हो सकता है ये जी। तो जब उससे वो सवाल नहीं बना तो हम उसको केवल सॉल्यूशन देने में बिलीव नहीं करते। जी सर। जी, मेरा उसके पीछे या हम सभी शिक्षकों का उसके पीछे ये उद्देश्य है सर कि उस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही हम ये कह चुके हैं कि यहाँ हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, जी, आपको जी। सिखाने के लिए करें। बिल्कुल। तो अगर हम सिखाने के लिए करें तो हम आपको केवल सॉल्यूशन के लिए बाउंडेड नहीं है जी, जी। कि हम आपको सॉल्यूशन बता दें कि डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, आप इसको लिख लीजिए। इसके लिए हम नहीं है करे सर। हमारा ये उद्देश्य है कि उस क्वेश्चन का बेसिक्स क्या है, कि वो कहां से आया है, यानी उसके लिए बच्चों क्या को लॉजिक सर, चाहिए। बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जो एक कंप्लीट पैकेज हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल। जिसमें पढ़ाना, सिखाना, डाउट डाउट क्लियर क्लियर कराना, करना। टेस्ट और टेस्ट का डिस्कशन भी। और उसके बाद भी हम लोग अवेलेबल है 11 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक। और कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस उनके अंदर उत्साह का कि सृजन इस होगा बार सर। जो और जो क्वेश्चन इस कारण से रह गया, जो जी। क्वेश्चन थोड़े से मिस्टेक से या थोड़े से कोई कंसेप्ट से रह गया होगा, जी। तो जो बच्चा एग्जाम में वो क्वेश्चन पे तो अपना एफर्ट लगाया होगा जी जी, बिल्कुल। और वो कर नहीं पाया, लेकिन वही क्वेश्चन को जब अगले दिन नेक्स्ट डे बोर्ड पे बताया जाएगा तो वो जितना सोचा था यानी उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि बिल्कुल। अच्छा यहाँ तक तो हम सोचे थे, यहाँ से गलत थे, तो वो उसको ज्यादा टाइम तक Relate याद कर पाएगा। यानी उसको रिलेट कर लेगा यानी कहने कि हम का- कहाँ हाँ, तक सही थे बिल्कुल। और कहाँ यानी गलत कहने का थे। मतलब है सर तो कि ये हम लोग बहुत 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी कराते हैं, ताकि बच्चे किस स्टेज पे प्रॉब्लम कर रहे हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल, और और इन- वो खुद और- को जज कर पाए कि और- वो कहाँ तक सही सोच पाए थे और जी, कहाँ से exactly, गलत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सही। और इसके बावजूद भी एक चीज को और हम मद्देनजर रखेंगे जी, एक बात को, वो ये है कि जैसे कुछ स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस को सही बना भी गए, तो हमारा ये केवल मकसद नहीं है कि उनका आंसर सही लग गया है। जी। हम ये भी देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि क्या Approach- उन्होंने सही तरीके से सही किया है। अप्रोच कैसा बिल्कुल। रहा है? कभी कभी क्या होता है सर कि इंसिडेंटली भी, इत्तेफाक से भी आपका आंसर हो सकता है सही हो जाए। जी, जी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा। बिल्कुल। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो कई बार क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कहीं आपने कोई ऐसे रैंडमली तुक्का हिट मार किया दिए और या- आपका आंसर सही हो गया। हाँ, तो बिल्कुल, ये ऐसा होता है। ये इसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं सर कि हमारा इसमें ये अवॉइड रहे और हम उसको देखें जरा कि उसका अप्रोच क्या है। तो अगर अप्रोच उस तरीके का होगा तो मुझे कोई इसमें द्वंद्व मन में है ही नहीं कि उसका रिजल्ट ना हो। यानी एकदम हर हाल में एकदम। हम लोग बच्चे के प्रति समर्पित हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो हमारा 8, 9, 10th का है। इससे भी मजेदार आप अगर बात सुनेंगे तो हमारा 11, 12th के भी सर लोग हैं। यहाँ ये पहली ऐसी संस्थान आपको देखने को मिलेगा जहां हमारे डायरेक्टर सर खुद क्लास लेते हैं एज ए फैकल्टी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। और- और उनके क्लास में जब बच्चे लोग बैठते हैं, उनके अंदर का उत्साह देखने में बनता है सर। क्या उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो विश्वास है कि नहीं, जो सर हमको आए, जो हमको मिले, जिनका फेस देख करके हम आए, वही हमको पढ़ाने भी आए। मतलब सर का इतना नाम है कि उनके नाम से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं नाम- और उनके नाम से जो है हमारे यहाँ एडमिशन भी हो रहा है। एडमिशन होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ फाउंडेशन के साथ साथ हमारा जो 11, 12th की जो टीम है वो भी बेटर टीम है। इसमें हम कह सकते हैं टोटली मिला जुला के कि बच्चों का यह संशय तो एकदम खत्म हो जाएगा कि कोई टीचर बदल जाएंगे, जो डायरेक्टर्स हैं वही ये बहुत मजे की बात सर ने कही। ये अन्य कोचिंग में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आज वो टीचर हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ मजे की बात है कि यहाँ हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वही फैकल्टी हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिनका कोचिंग है वो तो नहीं भागेंगे ना, ये तो 100% तय है ना कि वही पढ़ाएंगे। तो मजे की बात है कि जिनका चेहरा आपने ओरिएंटेशन के दिन देखा, जिनका आपने फर्स्ट क्लास में देखा, आखिरी तक आपको वही साथ निभाएंगे और उन्हीं के पढ़ाने से ज्यादातर बच्चे आईआईटी और मेडिकल क्वालिफाई भी कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना? पिछले 10 वर्षों में सर लगभग पटना में जो सिलेक्शन रहा है सर, उस सिलेक्शन ज्यादातर में बच्चे 90% सिलेक्शन में योगदान हमारे यहाँ के डायरेक्टर सर लोग हैं। तो ये तो इतना अच्छा बात उन सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th दे चुके हैं, इस बार 11th में हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है सर जी। कि चलिए हम ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ के जो फाउंडर्स हैं, जहाँ के जो डायरेक्टर, जो खुद फैकल्टी हैं, वो पटना के 90% सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे बढ़िया बात यानी ये बहुत अच्छी बात है, अल्टीमेट बात है कि हमारे डायरेक्टर ही खुद
कोचिंग में हमारे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। और वो डे 1 से पढ़ाएंगे और आखिरी दिन तक, क्योंकि उन्हीं का कोचिंग है तो वो हटने वाले नहीं है, और है ना? बिल्कुल सर, और हम ये भी इसमें जोड़ना चाहेंगे सर, जैसे कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि चूंकि हम सारे बच्चों को यहाँ नहीं जोड़ सकते थे, जगह उतना नहीं है कि हम सभी बच्चों को और भी सिखा सर सकें। आपने तो कहा है बच्चों मैंने का तो नाम और जो मैंने कुछ स्कोर बच्चों को मैंने भी तो बताया जाए। बिल्कुल सर, मैं वही चर्चा करना चाह रहा था कि जैसे कई बार क्या होता है सर कि मेरे पास एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट का नाम मोहित मोहन था। अब वो क्या है, उसका जब 9th क्लास का जब रिजल्ट नाम सर मोहित मोहन, हाँ। अब उसका जो रिजल्ट था सर क्लास 9th में इतना पुअर था कि वो बच्चा अंदर से टूट चुका था। उसके अंदर कॉन्फिडेंस चला गया था कि कभी मेरा कुछ अच्छा हो सकता है, उसके अंदर से ये कॉन्फिडेंस चला गया था। तो हम जब उसके पिताजी मेरे से मिले, हमको बोले कि सर थोड़ा सा मेरे बच्चे को देखिए। जब हम उस स्टूडेंट से मिले सर तो हमको लगा कि इसका तो अंदर से विश्वास टूट चुका है। और ऐसा सर कई बच्चों के साथ होता है, इनकेस उनका परफॉर्मेंस अगर कहीं भी खराब हो गया, अगर वो उसको ठीक से समझ नहीं पाए अपने टॉपिक को, तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, अल्टीमेटली उनका रिजल्ट पुअर होता है। थोड़ा सा पेरेंट्स भी डांट लगा देते हैं, टीचर भी स्कूल में डांट लगाती है, तो बच्चे में ना विश्वास की कमी आ जाती है। अब वो बच्चा सर इतना जबरदस्त मेहनत किया, हम उसको कुछ ज्यादा नहीं बोले, उसको बस थोड़ा थोड़ा समझा दिए कि तुमको बस बेसिक्स अपना ठीक रखना है, कॉन्सेप्ट उसको सिखा दिए। और वो इतना जबरदस्त मेहनत किया सर कि आईसीएसई बोर्ड में सर 10th बोर्ड में वो उसका ओवरऑल परसेंटेज सर 98% गया। वाह, ये तो बहुत सुंदर है सर। और जब ऐसे उसका ये हमारे यहाँ और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स examples हैं, जो हैं। 45%, 50%, 54% स्कूल में ला रहे थे। अभी आपने सुना ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में 99%, 100% स्कोर खड़ा किए हैं। तो इसके लिए सर आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और कल से हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन शुरू हो रहा है, उसमें फाउंडेशन के साथ साथ हमारा 11th, 12th और टारगेट का बैच भी हो रहा है। यानी 12th जो पास कर रहे हैं उनका भी, मेडिकल का भी हो रहा है, इंजीनियरिंग का भी हो रहा है और फाउंडेशन का भी हो रहा है। जो 1 ईयर ड्रॉपर बैच है वो कल से जी जी जी। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि कल हमारा ओरिएंटेशन क्लास है 2 बजे से जेबी मॉल में। आप सब आमंत्रित हैं हृदय से, हृदय के बहुत बहुत गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आखिरी जो लाइन है सर जी, ये बहुत मजेदार चीज है। बच्चों के लिए हमने रखा है कि टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल, यानी हम लोग एक टीम के साथ वर्क करते हैं। यानी ऐसा कोई भाव नहीं है कि हम शिक्षक हैं तो सारा क्रेडिट हमारा है, बिल्कुल नहीं। शिक्षक केवल रास्ता दिखाते हैं, चलते तो बच्चे ही हैं। इसलिए अल्टीमेट विनर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो मेहनत करके जाते हैं, मैंने हमेशा ये देखा है सर, उस मेहनत का रिवॉर्ड एक्चुअली वो टीचर को जाता है, क्योंकि उनका मेहनत के पीछे का जो फोर्स था, ड्राइविंग फोर्स, वो उनके शिक्षक उनके पीछे लगा रहे थे। जब उस मेहनत का परीक्षा फल आता है, जो परिणाम है, जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट उनके टीचर्स के लिए एक रिवॉर्ड है। तो एक बार ओरिएंटेशन के लिए हम लोग ताली बजाकर आगाज कर दें अपने नए बच्चों के स्वागत के लिए। तो आइए मिलते हैं कल 2 बजे जेबी मॉल में, 2nd फ्लोर इन्वेंटर्स एडुकेयर में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।